नई दिल्ली से लेकर वॉशिंगटन तक और वॉशिंगटन से लेकर जेनेवा के WTO मुख्यालय तक आज सबसे बड़ी बहस यही है कि आखिर अमेरिका और भारत के बीच व्यापारिक रिश्तों की तस्वीर किस ओर जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के खिलाफ जिस टैरिफ वॉर की घोषणा की है, उसने न केवल दोनों देशों के बीच भरोसे की बुनियाद को हिला दिया है, बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक नए असंतुलन की आहट दे दी है। मंगलवार देर रात अमेरिकी सरकार ने आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। भारतीय समय के अनुसार बुधवार सुबह 9:31 से अमेरिका भारत पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ लागू करने जा रहा है। यह कदम अचानक नहीं है, इसकी नींव तब रखी गई थी जब भारत ने रूस से तेल और हथियारों की खरीद बढ़ाई और वॉशिंगटन ने इसे अपनी नीति के खिलाफ सीधी चुनौती माना। पहले ही ट्रंप भारत के खिलाफ 25% टैरिफ का ऐलान कर चुके हैं, इसकी घोषणा कर चुके हैं। अब ये डबल हो गया है, यानी 50%। अमेरिका में भारतीय सामान 50% टैरिफ के दायरे में आ जाएगा कल सुबह, बुधवार सुबह 9:31 से। इससे न केवल भारत अमेरिका व्यापारिक रिश्ते में तनाव बढ़ेगा, झटके आएंगे, बल्कि ज्वेलरी, टेक्सटाइल, ऑटो और सी फूड जैसे कई सेक्टर्स को सीधा नुकसान झेलना पड़ेगा। अब सवाल ये उठ रहा है कि इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर, आम आदमी पर और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कितना गहरा होगा। तो इसे विस्तार से समझाएंगे आज वर्ल्ड वॉच में। अमेरिका ने दरअसल अपने आदेश में यह साफ लिखा है कि 27 अगस्त 2025 को 12:01 ईस्टर्न टाइम से यह नया नियम लागू हो जाएगा, यानी भारतीय समय के अनुसार सुबह 9:30 बजे से 9:31। आदेश में यह कहा गया है कि भारत से आने वाला कोई भी सामान, चाहे वो अमेरिकी बाजार में सीधे उपयोग के लिए हो या गोदामों में रखे हुए सामान के रूप में हो, उस पर यह शुल्क लगेगा, यानी 50% टैरिफ लगेगा। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि यह कदम भारत की अनुचित व्यापार नीति और रूस से बढ़ते संबंधों की वजह से उठाया गया है। खास तौर पर तेल आयात और सैन्य उपकरणों की खरीद अमेरिका को खटक रही है। ट्रंप के इस कदम से सबसे ज्यादा नुकसान उन इंडस्ट्रीज को होगा जो अमेरिका को भारी मात्रा में निर्यात करती है। घाटे में आने वाले सेक्टर ज्वेलरी और हीरा उद्योग। भारत हर साल अरबों डॉलर की ज्वेलरी अमेरिका को बेचता है। 50% टैरिफ की अगर बात की जाए तो इसका सीधा मतलब है कि अमेरिकी बाजार में भारतीय ज्वेलरी महंगी हो जाएंगी और वहां की डिमांड घट जाएगी। टेक्सटाइल और गारमेंट्स, अगर इनकी बात की जाए, क्योंकि इन पर भी 50% का टैरिफ लगेगा, ये भी उसके दायरे में है, तो भारत के कपड़ा उद्योग को बड़ा झटका लग सकता है। अमेरिका भारतीय कपड़ों का सबसे बड़ा खरीदार है। ऑटो पार्ट्स की अगर बात की जाए तो भारतीय ऑटो पार्ट्स निर्यात वाली कंपनियों की प्रतिस्पर्धा भी कमजोर हो जाएगी। सी फूड, यानी केरल, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे जो कोस्टल स्टेट्स हैं, यहां से सी फूड का निर्यात जीवन रेखा है इन स्टेट्स के लिए। तो टैरिफ लगने से, 50% टैरिफ लगने से इन पर सीधा प्रभाव पड़ेगा, इनके एक्सपोर्ट पर प्रभाव पड़ेगा। सुरक्षित रहने वाले सेक्टर की अगर बात की जाए तो कुछ सेक्टर ऐसे भी हैं जो सुरक्षित हैं, खास तौर से आईटी इंडस्ट्री। चूंकि आईटी सर्विस सेक्टर पर यह नियम लागू नहीं होता, इसलिए सॉफ्टवेयर और सर्विस निर्यात अभी सुरक्षित है। फार्मा सेक्टर पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस समय अमेरिकी बाजार में भारतीय दवाइयों पर 0% यानी ना के बराबर टैरिफ है। हालांकि ट्रंप ने भविष्य में इसे 150% और फिर 250% तक बढ़ाने की धमकी भी दे दी है। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर सेक्शन 232 के तहत अभी इलेक्ट्रॉनिक्स को छूट दी गई है, यानी स्मार्टफोन्स या चिप्स जैसी वस्तुओं पर कोई असर नहीं होगा। अब विशेषज्ञ इस पर क्या कहते हैं? विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि अगर ये टैरिफ लंबे समय तक जारी रहा तो भारत के करीब 48.2 अरब डॉलर के निर्यात पर सीधा असर पड़ेगा, यानी लगभग 50 अरब डॉलर। तो ऐसे में अब सवाल ये है कि आम आदमी पर क्या इसका असर पड़ेगा? क्या आम आदमी की जेब अब ज्यादा नुकसान उठाएगी? और सबसे बड़ा असर क्या नौकरियों पर पड़ेगा?
तो एक रिपोर्ट सामने आई है और ये रिपोर्ट ये कहती है कि भारत से अमेरिका को सबसे ज्यादा ज्वेलरी, कपड़े, मशीनरी और केमिकल एक्सपोर्ट किए जाते हैं। अगर अमेरिका ने ये चीजें महंगी कर दी तो वहां के खरीदार ऑर्डर्स कम देंगे। कम ऑर्डर का सीधा मतलब है भारतीय कंपनियों को प्रोडक्शन घटाना पड़ेगा, यानी डिमांड और सप्लाई का जो सर्कल है वो कहीं ना कहीं से विशेष हो जाएगा। और जब प्रोडक्शन घटेगा तो फैक्ट्रियों में काम करने वाले हजारों मजदूर, कर्मचारी बेरोजगारी की कगार पर आ सकते हैं। अभी ये तय करना मुश्किल है कि कितनी नौकरियां जाएंगी, लेकिन खतरे की आहट साफ नजर आ रही है। अब बात करते हैं इकोनॉमी पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था इससे अछूती नहीं रहने वाली है, ये तो तय है। निर्यात घटने से सरकार की कमाई में कमी होगी। भारतीय जीडीपी ग्रोथ 0.2% से 0.6% तक घट सकती है। सरकार को अपनी व्यापार नीति में बड़े बदलाव करने होंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि 50 देशों के लिए भारत को नई रणनीति बनानी होगी। टैरिफ के इस झटके के बाद भारत ने तुरंत ही नई रणनीति पर काम शुरू भी कर दिया है। वाणिज्य मंत्रालय ने करीब 50 देशों के साथ निर्यात बढ़ाने की योजना बना ली है। यूरोप और अफ्रीका नए बाजार की तलाश यहां की जा रही है। और अभी आपने कुछ दिन पहले ही देखा हो कि भारतीय प्रधानमंत्री जो लगातार अफ्रीकी देशों का दौरा कर रहे थे, यानी कहीं ना कहीं से दूरदर्शिता। भारतीय प्रधानमंत्री को इसीलिए दूरदर्शी प्रधानमंत्री कहा जाता है क्योंकि वो विजन को समझते हैं। और यही वजह है कि अब ये कहा जा रहा है कि उन्हीं अफ्रीकी देशों में ये बाजार ढूंढने का प्रयास किया जाएगा। उधर रूस और मिडिल ईस्ट सी फूड और ऊर्जा निर्यात पर इन देशों में जोर दिया जाएगा। एशिया के बाजार जैसे वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया और दक्षिण कोरिया में ज्वेलरी और टेक्सटाइल की बिक्री बढ़ाने की कोशिश भी की जाएगी। वैसे भारत पहले ही आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और कई देशों के साथ एफटीए कर चुका है, जो 1 अक्टूबर से लागू भी हो जाएगा। तो ये तो स्पष्ट है कि भारत ने आपदा को ही अवसर बना लिया, और यही वजह है कि 50 देशों के साथ जो रणनीति है, जो व्यापारिक रणनीति है, इस पर एक रोड मैप भी तैयार कर लिया गया है। कुछ देशों का जिक्र हमने कर दिया है, कुछ और देश हैं जिनके साथ भारत नई रणनीति, नई व्यापारिक रणनीति के साथ आगे बढ़ेगा। अमेरिका ने किस तरीके से भारत पर 50% टैरिफ का जो ये बम फोड़ा है, वो कल सुबह 9:31 से शुरू हो जाएगा। और ऐसे में भारत की तरफ से लगातार व्यापारिक जो रणनीति है उसमें बदलाव किया गया है। और ये रणनीति सीधे तौर पर बता रही है कि भारत की सोच आपदा में अवसर तलाशने की है। यही वजह है कि भारत ने अमेरिका को, जिस तरीके से अमेरिका ने भारत को झटका देने का प्रयास किया है, अपने नए रास्ते तलाश लिए हैं। 50 देशों से भारत ने नए व्यापारिक रणनीति के साथ आगे बढ़ने का मन बना लिया है। कुछ देशों का जिक्र हमने ब्रेक से पहले किया था। अब बात जरा ब्रिटेन की भी कर ली जाए। ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड डील अगले साल अप्रैल में लागू हो सकती है। वहीं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ओमान, चिली और यूरोपीय संघ से बातचीत जारी है। दरअसल ये पूरा विवाद केवल व्यापार घाटे का नहीं है। असली वजह यह है कि भारत का रूस से बढ़ता तेल आयात। यूक्रेन युद्ध से पहले भारत रूस से केवल 0.2% यानी कुल 68,000 बैरल प्रतिदिन तेल खरीद रहा था, लेकिन मई 2023 तक ये बढ़कर 45% यानी 20 लाख बैरल प्रतिदिन हो गया। 2025 में जनवरी से जुलाई तक भारत रोजाना 17.8 लाख बैरल रूसी तेल खरीद रहा था। भारत अब चीन के बाद रूस का दूसरा सबसे बड़ा तेल खरीदार बन चुका है, और यही वॉशिंगटन को सबसे ज्यादा खटक रहा है, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने के लिए और खुद को शांति दूत का नोबेल, शांति का नोबेल, ये पाने की जो इच्छा ट्रंप के अंदर है, वो लगातार उमड़ घुमड़ कर रही है। और यही वजह है कि भारत के साथ जो टैरिफ बम का जो ये खेल है, वो तीखा करने की कोशिश की जा रही है ट्रंप की तरफ से। लेकिन भारत ने भी ये बता दिया है कि भारत अपनी शर्तों पर आगे बढ़ेगा। अगर अमेरिका किसी तरीके का ये टैरिफ ब्लास्ट करना चाहता है तो भारत भी इसके लिए तैयार है। पूरे मामले पर कुछ जो सवालों के साथ जवाब देना भी जरूरी हो जाता है, जैसे कि इसमें पहला है कि टैरिफ क्या होता है, ट्रंप ने क्यों लगाया है टैरिफ। तो ये बातें हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन आइए एक बार फिर से आपको बता देते हैं। टैरिफ यानी आयात शुल्क। जब कोई देश दूसरे देश से सामान खरीदता है तो उस पर टैक्स लगाया जाता है,
ट्रंप का कहना है कि भारत अमेरिकी सामान पर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाता है, जबकि अमेरिका भारतीय सामान पर कम टैक्स वसूलता है और इसलिए उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ यानी जैसे को तैसा नीति के तहत ये कदम उठाया। साथ ही रूस से तेल और हथियार खरीद पर भी अमेरिका ने नाराजगी दिखाई। सवाल नंबर 2 ये है कि भारत अमेरिका ट्रेड डील की स्थिति क्या है। तो भारत और अमेरिका कई दौर की बातचीत कर चुके हैं। 25 अगस्त को छठे दौर की वार्ता होनी थी, लेकिन इसे टाल दिया गया है, यानी कल जो वार्ता होने वाली थी उसे टाल दिया गया। कृषि सेक्टर जैसे मुद्दों पर मतभेद अब भी बने हुए हैं। प्रधानमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि वो अपने देश के किसानों और मछुआरों के साथ किसी भी तरीके का भेदभाव, किसी भी तरीके का अन्याय नहीं होने देंगे। किसानों और मछुआरों का हित उनकी प्राथमिकता है। इधर भारत जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों और डेयरी मार्केट को अमेरिका के लिए खोलने को तैयार नहीं है। भारत और अमेरिका दोनों लोकतांत्रिक शक्तियां हैं और रणनीतिक साझेदार भी, लेकिन व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा को लेकर उनके हित अलग अलग हैं। ट्रंप के इस कदम से न केवल भारतीय उद्योग और आम जनता पर असर पड़ेगा, बल्कि वैश्विक व्यापार संतुलन पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। अब भारत को अपनी मल्टीपोलर स्ट्रैटेजी और मजबूत करनी होगी, जहां अमेरिका पर निर्भरता कम हो और यूरोप, रूस, एशिया और अफ्रीका जैसे बाजारों में निर्यात के नए रास्ते तलाशे जाएं। तो ट्रंप ने टैरिफ वॉर छेड़ दी है, लेकिन भारत है जो ये कह रहा है कि झुकने को तैयार नहीं है। और पहले भी जब आपको याद होगा कि अमेरिका और रूस यानी पुतिन और ट्रंप मिले थे, उस वक्त पूरी तरह से लाइमलाइट पुतिन ने अपनी तरफ कर ली थी और ट्रंप तब भी ये कहा जा रहा था कि किसी भी हाल में भारत झुकेगा नहीं। इस मुलाकात के बाद बहुत कुछ रूस के राष्ट्रपति के हाव भाव से भी स्पष्ट हो चुका था। इन सब के बीच अब क्योंकि कल सुबह से टैरिफ 50% लगने वाला है, भारत की तैयारी पूरी है। अगर इस पूरी कहानी का सबसे अहम पहलू देखा जाए तो उसे समझना बहुत जरूरी है कि अमेरिका ने भारत पर 50% का टैरिफ लगाकर यह दिखा दिया है कि वॉशिंगटन की असली चिंता क्या है। ये चिंता सिर्फ व्यापार घाटे की नहीं है, ये घबराहट है भारत की बढ़ती ताकत की। ये बेचैनी है भारत अब दुनिया के मंच पर अमेरिका को आंखों में आंखें डालकर जवाब दे रहा है। ट्रंप की ये नई नीति, जिसे वो रेसिप्रोकल टैरिफ कहते हैं, असल में अमेरिका का डर है कि भारत कहीं उसके पारंपरिक बाजारों और उसकी दादागिरी को चुनौती ना दे दे। रूस से तेल खरीदना हो, यूरोप और एशिया में नई साझेदारी बनाना हो या फिर अफ्रीका में निवेश बढ़ाना हो, भारत ने हर मोर्चे पर दिखा दिया है कि वो अब किसी के दबाव में आने वाला नहीं है। अमेरिका को ये याद रखना होगा कि 21वीं सदी का भारत 1990 के दशक का भारत नहीं है। वो भारत जो IMF और वर्ल्ड बैंक के कर्ज पर झुकता था, वो भारत आज आत्मनिर्भर है, बल्कि IMF को भारत की तरफ से पैसे दिए जाते हैं ताकि जिन देशों को कर्ज की जरूरत हो IMF उनकी पूर्ति कर सके। यानी पाकिस्तान के कटोरे में भी जो भीग जाती है उसमें भी भारत का योगदान होता है। आज भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 650 अरब डॉलर से ऊपर है। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में यानी 2026 तक ये तीसरे नंबर पर पहुंचने की राह पर है। तो सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिका के टैरिफ वॉर से भारत डर जाएगा? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। भारत ने पहले ही ये दिखा दिया है कि वो एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन की नीति पर चल रहा है, यानी वो डाइवर्सिफाई करेगा अपने एक्सपोर्ट को। जैसा हमने आपको पहले भी बताया कि 50 देशों के साथ उसकी नई रणनीति बन चुकी है और वाणिज्य मंत्रालय की ये नई रणनीति ये साफ प्रमाण है कि भारत किस तरीके से अपनी डाइवर्सिटी बढ़ाएगा व्यापार के दृष्टिकोण से। 50 देशों में नए बाजार तलाशने की तैयारी, यूरोप और ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, रूस और एशिया में ऊर्जा साझेदारी, ये सब अमेरिका को ये संदेश देने के लिए काफी है कि भारत अब एक बहुध्रुवीय व्यवस्था का नेतृत्व कर रहा है। आज अमेरिका को यह समझना होगा कि भारत का बाजार भी उतना ही अहम है जितना उसका
अमेरिकी कंपनियां भारत में अरबों डॉलर का बिजनेस करती हैं। एप्पल, गूगल, अमेजॉन, वॉलमार्ट, जनरल मोटर्स जैसी कंपनियां भारत की ताकतवर और उभरती मध्यम वर्गीय आबादी पर निर्भर है। अगर अमेरिका भारत पर टैरिफ का हथियार चलाएगा तो भारत के पास भी विकल्प खुले हैं। वो अपनी नीतियों से अमेरिकी कंपनियों पर दबाव बना सकता है।